हेलो गाइस। आज हम जो 2 दिन से खबर चल रही थी अपने हायर एजुकेशन और जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसके बारे में कि अपने केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था और उसके बारे में कई यूनिवर्सिटियों के लिए फेक न्यूज भी चली थी। तो एनडीटीवी पे अपने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने अपने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू का कई मतलब निकाला, तो अभी उसकी भी चर्चा करते हैं। और स्टूडेंट मैं बताता हूँ, हमने पिछले अभी 2 दिन पहले वीडियो में चर्चा की थी कि राजस्थान सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है, परंतु राजस्थान बोर्ड ने अभी जारी नहीं की है। दोस्तों आज अभी शाम के टाइम राजस्थान बोर्ड ने भी अपनी डेट शीट जारी कर दी है बोर्ड परीक्षाओं को, और 18 जून से लेकर 30 जून तक बोर्ड परीक्षाएं होगी, जिसकी भी अभी चर्चा करेंगे किस दिन कौन सी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले विद्यार्थियों में एक कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अपने चैनल पे इस चैनल पे नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि कोई भी न्यूज होगी एग्जाम से रिलेटेड वो आपके सामने प्रूफ लेकर प्रस्तुत होऊंगा। वो न्यूज आपको प्रूफली प्रमाणित हो वही न्यूज मिलेगी आपको। यहाँ पे कोई भी आपको फेक न्यूज या गुमराह करने वाली न्यूज नहीं दी जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो सभी स्टूडेंट जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर बात करते हैं आज की। अपने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है मानव संसाधन मंत्रालय से रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने एनडीटीवी को अभी कल बयान दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा गया था कि जहां पे रेड जोन है या जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, महाराष्ट्र के अंदर है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने तो अपना फैसला कर रखा था और यूजीसी को उन्होंने लेटर भी सेंड कर दिया था, पोस्ट कर दिया था कि वो उस पर विचार करे। तो वो बात हमने कर ली थी। आज तो अपने जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने बात की तो एनडीटीवी के ऊपर। तो देखो वो बात क्या है कि जो बच्चे पहले वर्ष में हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के स्तर पर किया जाएगा, जहां परीक्षा नहीं देने की स्थिति है। जो विशेष ऐसी स्थिति में हैं जहां वो उबर नहीं पाई हैं और अभी भी वो रेड जोन में हैं और परीक्षा देने की स्थिति में नहीं, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं कि वो जो पहले वर्ष का यदि पहले सेमेस्टर का बच्चा होगा तो उसको वो अपने आंतरिक मूल्यांकन पर ही वो परीक्षा देगा, और दूसरे तीसरे का होगा अंतिम वर्ष की तो हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे का जो पहले वर्ष में उसका जो कुल उसका परीक्षा परिणाम है उसका मूल्यांकन 50%, और जो इस वर्तमान वर्ष का है उसके आंतरिक मूल्यांकन 50%। इन दोनों का जो औसत निकलेगा उसका रिजल्ट हम लोग घोषित करेंगे। तो उच्च शिक्षा में भी वो भी ये तय किया है, क्योंकि राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियाँ कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो उस पर भी वो अपने राज्य और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार वो निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि अब लद्दाख का है उसका बिल्कुल अलग परिस्थिति है, चाहे हिमालयी राज्य हैं, वो उनकी जो अपनी कठिनाइयों के हिसाब से वो राज्य उसका निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चा हमारी अमूल्य निधि है देश की, राष्ट्र की, परिवार की, और इसलिए उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी संभव हो सकेगा वो सब कुछ हम करें। फिर अपन ने क्या इस बात पे देखो, मुख्य जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने कहा है कि जहां रेड जोन है तो वहां पे परीक्षा जहां पे है तो वहां पर भी जुलाई तक वेट करें। देखो सही मायने में कोई भी मंत्री होता है वो चैनल को क्या इंटरव्यू देता है, फिर उसके बाद में व्यूवर्स होते हैं वो अपने हिसाब से इनका आइडिया लगा लेते हैं और न्यूज वायरल हो जाती है। स्टूडेंट्स आप पढ़े लिखे हो सारे के सारे, तो मैं आपसे बात क्लियर करना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री जी ये सही कह रहे हैं कि सब तैयारी कर रखी है, शिक्षा का मामला है और सब अपने शिक्षाविद अपने बारे में ही सोच रहे हैं, चिंता मत करो। और एग्जाम जुलाई तक वेट कर रहे हैं कई यूनिवर्सिटी, और मैंने कहा है कि जून के फर्स्ट वीक तक सभी यूनिवर्सिटियां अपना रुख तय कर देगी। जैसे मैंने राजस्थान गवर्नमेंट का कहा था, तो आज देखो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपना जो बोर्ड का था वो डेट शीट जारी कर दी। अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान बोर्ड की, ठीक है। तो देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान बोर्ड
10वीं और 12वीं की शेष रही परीक्षाओं जो बच गई थी, जो लॉकडाउन से पहले हो गई थी, उनमें एक एक दो पेपर बच गए थे। 10th क्लास के जो जैसे सामाजिक और गणित का पेपर बच गया था, ठीक है। तो 18 जून से 30 जून के मध्य सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा 27 जून से 30 जून के मध्य आयोजित होगी। जो सीनियर सेकेंडरी की है वो तो 18 से लेकर 30 जून के मध्य, और जो 10th क्लास के सेकेंडरी लेवल की वो अपने पास 27 जून से लेकर 30 जून के मध्य आयोजित की जाएगी। और जो किस प्रकार होगी ये हम बात करते हैं। तो देखो सभी कक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है अपने राजस्थान बोर्ड ने। तो वो टाइम टेबल देखो इस प्रकार है। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके समकक्ष है उसका टाइम टेबल अपने पास इस प्रकार है कि 27 जून को जो अपने पास समकक्ष परीक्षाएं होती है, जो टेक्निकल परीक्षाएं होती है, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य, स्वास्थ्य, हेल्थ से उनसे रिलेटेड सूचना प्रौद्योगिकी पेपर हैं, उनके पेपर होंगे। 28 को संडे, 29 जून को सामाजिक विषय का पेपर लिया जाएगा और 30 जून को गणित विषय का पेपर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखें। और साथ में गाइडलाइंस भी जारी की है बोर्ड ने कि कोविड-19 के मद्देनजर निर्देशों को की पालना की जाएगी। यदि आपके पास कोई भी स्टूडेंट्स होगा, सेंटर पे कोई स्टूडेंट होगा, देखो एक रूम के अंदर उन्होंने सिटिंग व्यवस्था है, वो भी आपको 1 मीटर से दूरी की, जहाँ स्टूडेंट होंगे उनको दूर दूर बैठाने की व्यवस्था की है। प्रत्येक स्टूडेंट्स को मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ में सैनिटाइजर लाना है, और जो रूम होगा, कक्ष होगा, उसको पहले से सैनिटाइजर किया जाएगा। तो ये गाइडलाइन दी गई है परीक्षा सेंटरों को। और साथ में यदि किसी विद्यार्थी की तबीयत खराब होती है, हल्की सी, जैसे सर्दी जुकाम हल्का सा भी होता है, तो भी उसको अलग, सभी परीक्षार्थियों से अलग रूम में व्यवस्था की जाएगी उसकी परीक्षा की। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। हाँ, अब हमारे पास सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की इस प्रकार है कि 18 जून को गणित विषय, यानी कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं जिनके गणित का पेपर अभी बच गया था, उनका गणित का पेपर होगा। फिर शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी या प्रोग्रामिंग का होगा। फिर 20 जून को अपने पास जिनके पास संस्कृत विषय है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, साहित्य शास्त्र हैं, उनका पेपर होगा। फिर 21 जून को रविवार को संडे की छुट्टी रहेगी। 22 जून को ज्योग्राफी का पेपर होगा। 23 जून को होम साइंस का पेपर लिया जाएगा। 25 को हिंदी साहित्य का पेपर लिया जाएगा। 26 जून को संस्कृत वार्डन में जो सब्जेक्ट है, संस्कृत विषय के जो संस्कृत विशेष सब्जेक्ट होता है उनके लिए। 27 जून को जो टाइपिंग सब्जेक्ट है, टाइपिंग का पेपर लिया जाएगा कॉमर्स के विद्यार्थियों का। और 29 जून को सामान्य विज्ञान और 30 जून को मनोविज्ञान का पेपर लिया जाएगा। और इनके लिए भी जो कोविड-19 की जो अपनी महामारी है उसके बारे में जो बोर्ड ने गाइडलाइन दी है परीक्षा सेंटरों में 10th क्लास के लिए, वही गाइडलाइन 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी जारी रखी जाएगी। और सबका समय 8:30 से लेकर 11:45 बजे तक 3.25 घंटे के लिए ही निर्धारित किया बोर्ड ने। जो पहले टाइम था, टाइम कुछ चेंज नहीं किया, ओनली फॉर यहाँ पे सब्जेक्ट। और उनके लिए गाइडलाइन, जैसे किसी रूम के अंदर पहले 30 विद्यार्थी बैठते थे एक हॉल में, अब वहाँ पे 15 विद्यार्थी बैठेंगे। तो इसके साथ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। अभी अपने पास बहुत सारा टाइम है, तैयारी करते रहो स्टूडेंट्स। और रही बात कि कोई भी भ्रम फैलाए परीक्षा आगे होगी नहीं होगी, अब परीक्षा में बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। और भारत सरकार भी इसके लिए नेक्स्ट अपने जो अनलॉक लॉकडाउन है उसके बारे में भी गाइडलाइन आज जारी कर देगी। तो इसी के साथ और जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज शिक्षा है, उसके बारे में भी जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं कहता हूँ क्लियर हो जाएगा, परीक्षाएं होना संभव है। जहाँ रेड जोन है वहाँ के लिए कहा गया है कि फर्स्ट ईयर और वहाँ पर भी कहा गया है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो फाइनल ईयर यूजी में हो चाहे पीजी कोर्स में हो, वहाँ पे उनकी परीक्षा तो लेना संभव जहाँ तक हो तो लेनी पड़ेगी। और जहाँ रेड जोन से बाहर के इलाके हैं वहाँ तो देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी अभी रिज्यूम कर रखी है, उस पर क्या है तो उनके बारे में भी परीक्षा होगी। तो नेक्स्ट गाइडलाइन आएगी, उस तक जारी रहते हैं। और आज के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो एक बार मैं फिर विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी, जो व्यूवर्स अपने इस चैनल पे नए हैं,
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंच जाए। और मैं आपसे दावा करता हूं जो न्यूज़ प्रमाणित होगी वही आपको इस चैनल पे मिलेगी, ना कि कोई भ्रम फैलाने की मिलेगी, ठीक है। और किसी स्टूडेंट जो मैथ के स्टूडेंट है उनको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, यदि उनको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी चैनल पे आके कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर दीजिए कि ये सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, तो उसके लिए मैं वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।